बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। खुशामदीद आपको हमारे चैनल पर एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और सुबह का आगाज़ ही हमारा होता है जी माशाल्लाह से, देखिए मक्खन निकालने के साथ। तो मैंने सोचा कि चलें ये वाला क्लिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि हम लोग रहते तो शहर में हैं, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन हमारी सारी रूटीन जो है वो ऑलमोस्ट गांव वाली है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो डालडा घी नहीं खाते खाने में, और हम लोगों को इसके लिए फिर बनाना पड़ता है जी देसी घी। और उसके लिए लस्सी बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे, तो ही बनेगा जी देसी घी। तो और सुनाइए जी, कैसी चल रही है सर्दी आप लोगों के यहाँ। यहाँ तो सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपने घर की रूटीन शेयर करूंगी। थर्ड हमारी जो फ्लोर पर मंजिल बन रही थी, वहाँ पर 2-3 हम रूम्स बना रहे हैं, स्टोर रूम, एक बेडरूम, और साथ में थोड़ा सा हमने बरामदा बनाया है, और 4 दीवारी हम कर रहे हैं ऊपर की छत की। क्योंकि डर लगता था, उसकी जो दीवार थी वो बहुत छोटी थी, तो जिसकी वजह से जी आज बहुत सारा मुझे काम था, जिसके लिए हमें जो मज़दूर हैं उन्होंने लेंटर डालना था आज मिस्त्री ने, तो उसके लिए हमें घर में उनके लिए खाना भी प्रिपेयर करना था। तो पहले मैंने सोचा कि जी बिरयानी बना देते हैं, फिर मैंने सोचा कि बिरयानी की बजाय अगर हम हलीम और नान जो है वो बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो मज़दूर हैं वो रोटी खा सकेंगे। तो उसके लिए जी बच्चों को सुबह सुबह पहले ऑयलिंग की, मैंने नहलाया, फटाफट घर के काम निपटाए। तो प्याज लहसुन वगैरह काफ़ी कुछ क्वांटिटी में चाहिए था। इसके लिए मैं जाऊंगी पहले मंडी सामान लेने के लिए ये सारा कुछ, और जल्दी से मैंने सोचा कि बच्चों को पहले मैं रेडी करा दूं, इनके बाल ड्राई करके। और दालें जो थी वो हमने रात को भिगो दी थी, क्योंकि ये हमने रात में डिसाइड किया था। और दालों को भिगोने के बाद मैंने अपने कुक से कहा है कि उसको जल्दी से ग्राइंड कर ले, और हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक ग्राइंडर जो है वो मौजूद है, उसके साथ हम लोग ग्राइंड कर लेंगे दालें, और जल्दी से हमारा हलीम हो जाएगा तैयार। तो तड़के के लिए बस जी मैं जा रही थी मंडी अभी, और साथ ही साथ मैंने अपने जो बच्चे थे काम वाले उनको लगा दिया था कि टेरेस की सफाई करें, ऊपर के पोर्शन की सफाई करें। सारा काम जो है वो जल्दी जल्दी हमें निपटाना था जी। और तकरीबन मेरा ख्याल है 18 बंदे थे जिनके लिए खाना प्रिपेयर करना था, उनको खाना दिया, नान बाहर से मंगवाए थे, और उसके बाद हमने जी उनको चाय बना कर दी थी। तो सारी रूटीन आप साथ साथ देखेंगे। इसके साथ ही आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ वजीफ़े के हवाले से। तो ऐसा एक दम बता रही हूँ जी आपको, जो जादू टूना, नज़र और हसद, इनके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है वो एक फार्मूला आप समझ लीजिए। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे रोज़ाना की बुनियाद पर, तो इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे जी हर तरह के जादू टूने के असरात से, नज़र बद और हसद। क्योंकि आपको पता है कि आजकल के हमारे दौर का जो मुआशरा हमारा इधर उधर चल रहा है सिस्टम, उसमें नज़र बद और हसद और जादू टूना एक बहुत ही आम चीज़ हो चुकी है। क्योंकि लोग आपको बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो दूसरों से ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि हमारा लाइफस्टाइल जो है इनसे कम तर क्यों है। तो इसके लिए फिर ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके बच्चे, आपका शौहर, आपके घर वाले, बहन भाई जब घर से बाहर जा रहे हों, तो आप उन पर ये पढ़कर रोज़ाना ज़रूर दम कर दिया करें। तो इंशाल्लाह महफूज रहेंगे जी इस तरह के तमाम असरात से। और घर में जादू टूने के लिए ये है कि आपने पानी पर ये सेम चीज़ जो भी मैं बताऊँगी वो पढ़कर दम करना है, और उसको घर के चारों जो हैं कोने उस पर छिड़क दीजिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ कि दम क्या है और क्या पढ़ना है। लेकिन आप देखिए जी, स्टीक बना रही थी आज मैं घर पर वाइट सॉस के साथ, क्योंकि बच्चे जो हैं मैंने कहा उनको नई नई चीज़ें जो हैं वो ट्राई करवाएं। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैश्ड पोटैटोज़ की जगह पर हमने बनाए थे जी आलू के कबाब, ताकि वो खाने में आसान होंगे। वाइट सॉस भी बहुत अच्छी सी हमारी रेडी हो गई थी, और स्टीक की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ये ग्रिल पैन मैंने दराज से ऑर्डर किया था, और इस पर बन रही थी जी हमारी स्टीक। तो ये आप सब कुछ देखते जाइए, मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ जी। सबसे पहले वो आयत क्या है जिसका दम आपने अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर पढ़कर फूंकना है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो ये आयत है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या कयूमु इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईनु बिरहमतिका अस्तगीस। ये आयत है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख कर रख लें। ये आपने अव्वल व आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ 71 मरतबा 71 टाइम्स रोज़ाना पढ़कर अपने बच्चों पर, अपने आप पर,
अपने घर बार पर आप फूंक मार दीजिए तो इंशाअल्लाह वो नज़र बद और हसद के असरात से महफूज रहेंगे और अल्लाह ताला उनके गिर्द जो है इंशाअल्लाह अपनी इस आयत का हसार बनाएंगे और उनको महफूज रखेंगे इस तरह की तमाम चीज़ों से। अगर आपको शक है कि आपके घर में कोई इस तरह के असरात जो हैं वो पाए जाते हैं तो पानी पर इसको दम कीजिए आप 3-3 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ 111 मरतबा। अगर पानी पर दम करना है तो 111 मरतबा। अगर आप ज़ुबानी पढ़कर अपने ऊपर घर वालों के ऊपर फूंक रहे हैं तो उसके लिए 71 मरतबा। पानी पर पढ़ना है तो 111 मरतबा पढ़कर अव्वल व आखिर 3-3 बार दरूद पाक। तो पानी की बोतल आप 1 मरतबा भी बना कर रख सकते हैं, जितने दिन भी वो चल जाए। उसके बाद आप नया पानी पढ़ लें और चारों कोनों पर इसका दम जो है वो कर दिया करें। जिस बहन भाई को ये ज़्यादा शक हो कि मेरे ऊपर ऐसे कोई असरात होते हैं या मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग रहते हैं जो कि जिनकी वजह से हम नज़र बद और हसद का शिकार हो सकते हैं या जादू टूने की कोई अलामात आपको अपने घर में महसूस हों तो आप इस अमल को कर सकते हैं जी इंशाअल्लाह। बहुत ही मुजरब अमल है, बहुत मुजरब दम है ये, और ख़ास तौर पर बच्चों पर तो और जो घर से बाहर जाने वाले लोग हैं उन पर तो आपको लाजमी करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक हदीस से पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ शेयर करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70% लोग जो हैं वो हसद और नज़र बद की वजह से कब्रों तक चले जाएंगे। तो देखिए कि कितनी बड़ी ये चीज़ है और कितनी बड़ी ये बात है कि नज़र बद और हसद जो है ये तो एक लाजमी जुज़ है जो कि हो जाता है। जब आपको कोई बुरी नज़र से देखे, दिल में आपके लिए कोई ऐसी बात रखे, कोई हसद की नज़र से देखे, तो वो आपको कब्र तक ये बात ले जा सकती है, आपको मौत के मुंह तक पहुंचाने के लिए भी ये काम काफ़ी है। तो लेकिन आजकल के मुआशरे में तो आपको बताया है कि ये चीज़ बहुत ही आम हो गई है। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है, आपके किसी भाई के पास नहीं, आपकी किसी भाभी के पास नहीं, किसी नंद के पास नहीं, तो ये इश्यूज़ जो हैं ये बहुत ही कॉमन होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये हर घर की ज़रूरत है। मैंने आज सोचा कि यही चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि लास्ट डेज़ में मेरे घर में ख़ुद इस तरह से हुआ कि आप यकीन कीजिए बिला वजह की लड़ाइयाँ, बिला वजह की परेशानियाँ और बीमारी और पता नहीं क्या क्या पिछला 1-1.5 हफ़्ता बहुत ही ज़्यादा अजियत में गुज़रा हमारा। तो ये अमल मैंने अपने घर पर दोहराया इंशाअल्लाह। बच्चों पर दम किया, ख़ुद पर किया। पानी पढ़कर आपने जो छिड़कना है उसको आप पी भी सकते हैं, तो आप अपने लिए पिएं, बच्चों को पिलाएं, आप दम करके रखें। तो इंशाअल्लाह हमारा घर जो है वो महफूज हुआ और हमें सुकून हुआ है जी कुछ। तो मैंने सोचा अपने बहन भाइयों के साथ भी इस बात को मैं शेयर करती चलूँ, क्योंकि ये तकरीबन मेरे ख़्याल में हर घर की ज़रूरत है। तो देखिए जी, आपने देखा कि हमारा खाना वगैरह जो है वो रेडी हो रहा है। उसके साथ साथ हम बर्तनों की अलमारियाँ मैं सेट करवाती रहती हूँ, क्योंकि आप जितने मर्ज़ी कुक रख लें, आप जितने मर्ज़ी मुलाजिम रख लें, जब तक आप अपने घर की चीज़ों पर ख़ुद नज़र नहीं रखेंगे आपके काम जो हैं वो कभी भी मैनेज नहीं हो सकते। तो अनकरीब जी आपके साथ मैं व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। एक मुल्तान का हमारा प्रोग्राम है जाने का। तो बच्चों को आजकल सर्दियों की छुट्टियां हैं और मुल्तान में मेरे भाई होते हैं बड़े मुझसे, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि आप आइएगा अपनी मदर के साथ, मैं और मेरे बच्चे और हमारी मेड जो हैं वो जाएंगी। और गाड़ी मैं ख़ुद ही ड्राइव करके ले जाऊंगी, इसलिए ड्राइवर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह जी वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगी मुल्तान का, कि वहाँ पे हमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ हम गए और क्या हमारी रूटीन रही। तो आप लोगों के साथ मैं साथ साथ जो है वो शेयर करती रहूँगी। तो अभी फ़िलहाल जी बस यही घर के काम काज मैंने कराए, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे गंदा फ़ील हो रहा था। देखिए कि ये फ्रीज़र हमारा जो है ये स्टोर में पड़ा हुआ है, तो बस जल्दी ही बस ऊपर का पोर्शन हमारा कंप्लीट होगा तो ये सारी चीज़ें जितनी भी फालतू हैं घर में मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँगी। इसीलिए मुझे स्टोर रूम की कमी जो है वो महसूस हो रही थी, तो इतने सारा पैसे भी लगाने पड़े और दोबारा से हमें काम जो है वो शुरू करवाना पड़ा। जबकि आप लोगों ने देखा है कि इन गर्मियों के एंड में मेरा काम जो है वो मुकम्मल हुआ है। मैंने टेरेस पर जंगला लगवाया, वहाँ पे टाइल्स लगवाई, वॉशरूम्स अपने नए बनवाए थे और सर्वेंट क्वार्टर में टाइल्स लगवाई थी। बहुत सारे काम जो हैं हमने अपने फ़र्श की रगड़ाई वगैरह भी करवा कर पेंट करा के हम फ्री हो गए थे। लेकिन बस जी अभी ये ख़्याल आ गया स्टोर रूम का ऊपर, तो जिसकी वजह से दोबारा से
सारा जो है वो गंद हो गया है। तो घर के काम जल्दी से क्लियर करवाने के बाद मैं मंडी आ गई थी। मंडी हमारे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है और इकनॉमिकल है काफ़ी। आम अगर हम कंपेयर करें इसको बाकी शॉप्स के साथ तो हमें लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर ये चीज़ें कम रेट पर जो है वो मिल जाती हैं। तो फ़ातिमा को मैंने छोड़ा था जी वहाँ पर ट्यूशन, और मैं आ गई थी खदीजा को लेकर साथ ही मंडी जल्दी से, क्योंकि सारे काम जो हैं वो ख़ुद ही करने होते हैं। तो मंडी से हम लोगों ने सामान जो है वो ख़रीद लिया था। ज़्यादा सारी क्वांटिटी में मेरी कोशिश होती है कि मुझे महीने में एक आध बार ही जाना पड़े, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, कोई ना कोई चीज़ छोटी ख़त्म हो जाए तो फिर मुझे दोबारा जो है वो शॉप से हम ले लेते हैं। अगर मेरा चक्कर लगे तो दोबारा मंडी से ले लेते हैं। तो अभी तैयार हो रहा था जी हमारा हलीम। चिकन को हमने रेशा रेशा करके रख लिया था बॉईल करने के बाद। उसके बाद मसाला भुना, दूसरी तरफ हमने दालों को बॉईल करके ग्राइंड कर लिया था, देखिए। और अब इन सारी चीज़ों को हम मसाले में मिक्स करेंगे। और ये है जी मेरा इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, जो कि बहुत ही मज़े की चीज़ है। साग आपने मैश करना हो, हलीम को करना हो, दालों को करना हो, ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। अदरवाइज़ तो घंटों आपको लग जाते हैं। तो बच्चों के लिए थोड़ी सी हमने घर में बिरयानी भी तैयार कर ली थी, क्योंकि उनका दिल नहीं था, वो नहीं खाते हलीम और नान वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो स्टीक तो मैंने बनाई थी अपने लिए भी, इनके लिए भी, लेकिन उन्होंने इतने शौक़ से नहीं खाई। तो साथ ही साथ हमने कर ली थी जी बिरयानी भी रेडी। तो ये देखिए जी हमारा छोटू सा पोर्शन मैंने आपके साथ सोचा कि शेयर कर दूँ। ये आगे गोलाई में हमने छोटा सा बरामदा बनाया है, पीछे हमारे 2 रूम्स हैं जी। एक बड़ा रूम हमने बनाया है विद वॉशरूम, ये जो अभी आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा छोटा रूम है। जब ये काम मुकम्मल होगा तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी सारे मज़दूर जो हैं माशाल्लाह से खाना खा रहे थे। याद आया कि सूजी का हलवा भी हमने बनाया था साथ, कि मीठा बहुत पसंद होता है इस तबके को। और कैमरे से मैंने अपने टीवी से कैमरे से ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की है, क्योंकि बाहर मुनासिब नहीं लग रहा था उनके सामने हमें वीडियो बनाना। तो ये देसी अंडे हैं जी, मेरे हस्बैंड ने भेजे थे हमारे लिए, क्योंकि आजकल जहाँ पर वो है वहाँ पे गांव का एरिया है, विलेज का एरिया है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इजीली वहाँ से मिल जाती हैं। देसी मुर्ग हो गए और ये अंडे हो गए, फ़िश हो गई ख़ास तौर पर, क्योंकि दरिया का इलाका है वहाँ, और दरिया की मछली जो है वो हमारे घर माशाल्लाह से आती रहती है। तो अभी देखिए जी मुझे फ़ील हुआ जब मैंने उनको खाना दिया कि हमारे ये जो दस्तरखान है जिसमें हम रोटियां लपेटते हैं, ये मैं नए लेकर आई थी, और इनके किनारे जो है वो बनाने वाले थे। तो ये बैठकर काम मैंने रात को खुद ही कर लिया था। आज का व्लॉग यहीं तक जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।